हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS यो एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे MBBS और BDS की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में, जो कि अभी स्पेशली स्टेट की काउंसलिंग चल रही है डिफरेंट स्टेट्स में। काफ़ी स्टेट्स ने अपनी चॉइस फिलिंग लेके ख़त्म कर दिया, वो जस्ट अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं 102 दिन में। और बाकी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो ऑन द वे हैं, कुछ प्रोसेस हो चुका है, कुछ बाकी है। सेंट्रल का ऑलरेडी सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेंट्रल काउंसलिंग, जो कि आपकी ऑल इंडिया कोटा और डीम की हुई थी। अब उसका राउंड नंबर 3 यानी कि मॉप अप राउंड ही होगा, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे ही होगा। सेंट्रल काउंसलिंग में आपका गवर्नमेंट की सीटें हट जाती हैं। गवर्नमेंट में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा वाली सीटें हट जाती हैं, सेंट्रल की रहती हैं। खास करके ये जो थर्ड राउंड होता है सेंट्रल काउंसलिंग का, वो डीम यूनिवर्सिटी यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो कि ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए ही होगा। चलिए कुछ स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं कि कुछ स्टेट्स में रिसेंट में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, कहाँ पे क्या पोजीशंस है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े स्टेट से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अगर आप राउंड नंबर 2 में देखते हो तो राउंड नंबर 2 का रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी फिनिश हो चुकी है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। टुडे इज़ 27 जुलाई, 27 जुलाई है आज। तो 27 और 28 यानी कि 28 जुलाई लास्ट डेट है आपका। 28 तारीख कल संडे की रात शाम को 5 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते रहेंगे। कौन कौन से बच्चे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में ही आए हैं, एंट्री की है, ऐसे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं जिनको राउंड नंबर फर्स्ट में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और DD नहीं दे पाए थे, ऐसे बच्चे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के DD जमा कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाएंगे जिनको राउंड नंबर 1 में सीट मिली थी, ड्यू टू एनी रीज़न उन्होंने सीट नहीं मिली। अब सेकेंड राउंड में फिर दोबारा से वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एंट्री कर रहे हैं, तो वो सिर्फ DD देने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और अपने साथ में अपनी 2 रसीदें लेके जानी है। जो नॉर्थ इंडिया के खास कर जो दिल्ली के आसपास का, जो मेरठ के आसपास के जो सेंटर्स हैं, खास करके मेरठ के सेंटर पे, यहाँ पे ड्यू टू फेस्टिव सीज़न यहाँ पे काफ़ी बिज़ी है ये एरिया, लोग इजीली नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप नियरेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर पे या नियरेस्ट नोडल सेंटर पे, जैसे कि सहारनपुर या आगरा में भी जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। ऐसे बच्चे जो 25 से लेकर 28 तक की एक्टिविटी थी, अगर 25-26 में आपकी डेट थी, अगर आप किसी रीज़न से छूट गए हो तो 28 तारीख यानी कि संडे को भी जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। 28 तारीख तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग 29 मंडे की शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा और आपका वेडनेसडे की शाम को 5 बजे तक चलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन के लिए आपकी एक्टिविटी चलेगी टिल 31 जुलाई तक, और 2 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। चॉइस फिलिंग ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं, आप सभी तो चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने से पहले सबसे मेन चीज़ जो सबकी आपकी मेन डोज होती है, वो होती है आपकी सीट मैट्रिक्स। अभी यूपी ने अपना सीट मैट्रिक्स नहीं निकाला है, होपफुली कल इवनिंग में, संडे की इवनिंग में, अदरवाइज़ मंडे को फर्स्ट हाफ तक आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में अब कितनी सीटें बची हैं। अगर खास करके हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो 80% से ज़्यादा सीटें अभी अपग्रेड में लगी हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको राउंड नंबर फर्स्ट में सीट मिल गई थी, अब वो राउंड नंबर 2 में किसी और कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं। तो अपग्रेड वाली सीट को आप एक तरह से सेमी रिजर्व ही मान के लेके चलो, बिकॉज वो पूरी तरह से एम्प्टी सीट नहीं होती है। तो आप सीट मैट्रिक्स देखने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग जो अपग्रेड वाले बच्चों को सिर्फ कोई दोबारा से फॉर्म नहीं भरना था, दोबारा से वेरिफिकेशन नहीं कराना था, आप लोग को थर्ड पार्ट यानी कि सिर्फ चॉइस फिलिंग से ही आप लोग को एक्टिव होना है। 3 दिन की एक्टिविटी है, ज़्यादा जल्दबाजी मत करें, पहले सीट मैट्रिक्स को अच्छे से देखें, एनालिसिस करें और उसके बाद फिर अपनी चॉइस फिलिंग करें। तो अपग्रेड वाले बच्चे सिर्फ चॉइस फिलिंग डालेंगे। चॉइस फिलिंग में जो पहले राउंड में आपने कॉलेज दिए थे वो सब नल एंड वॉइड हो गए, यानी कि वो सारे कॉलेज इरेज हो चुके हैं। अब दोबारा से जो भी आप अपने चॉइसेस डालोगे, सर्वर उसी में से जो बेस्ट कॉलेज आपके स्कोर पे अवेलेबल होगा वही देगा। अगर कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं होगा तो लिख देगा कि चॉइस नॉट अवेलेबल, और उस कंडीशन में आपकी राउंड नंबर फर्स्ट वाली सीट आपकी कैरी फॉरवर्ड होकर परमानेंट सीट हो जाती है। और अपग्रेड में सीट आ जाती है तो पुरानी वाली सीट कैंसिल होकर नई सीट मिल जाती है। दोबारा से आपको नोडल सेंटर जाना पड़ता है। उसी नोडल सेंटर पे नहीं जाना है जहाँ पे पहले जाना था। जो नया कॉलेज आता है आपको उसी के जोन पे जो नोडल सेंटर आपको मिलेगा वहाँ पे आपको जाना है। पहले जो रिसिप्ट्स मिली थी आपको नोडल सेंटर से, वो सारी रिसिप्ट्स वहाँ पे दिखानी है। फ़ीस में अगर कोई डिफरेंस है, सपोज़ कर लो पहले आपको फ़ीस मिली थी 10 लाख की, अभी फ़ीस है आपकी 11 लाख की, 1 लाख रुपये का डिफरेंस है, तो 1 लाख रुपये का आप DD बनाओगे UPDGME के नाम पे और जाके वहाँ पे सबमिट करोगे। नए स्टूडेंट्स आपका पूरे अमाउंट का DD ले आके
नोडल सेंटर पे देंगे। फीसेस आप कॉलेज में नहीं देते हो, नोडल सेंटर पे देते हो, और उसके करने के बाद फिर आप लोग जाओगे कॉलेज पे, वहाँ पे अपना हॉस्टल का अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट दोगे। यूपी में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बैंक गारंटी नहीं ले रहा है, ना कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने किसी भी कॉलेज को अथॉरिटी मिली थी बैंक गारंटी लेने के लिए। गवर्नमेंट की अगर कट ऑफ के बारे में बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे साइड आना चाहिए, बिकॉज 12,000 तक के बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में सीटें मिल गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगे। ये स्टूडेंट का और एक पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन रहता है, उसकी मर्जी रहती है। उसको ऑल इंडिया कोटा में जाना है तो वो ऑल इंडिया कोटा में जा सकता है, उसको स्टेट में चाहिए तो स्टेट में जा सकता है। तो सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट यूपी से बाहर निकल के आता है तो अच्छी सीटें खाली होकर आ जाएंगी, और ज़्यादातर बच्चे अगर यूपी के बाहर नहीं जाते हैं, अपने स्टेट में रहते हैं, तो सीटों का अभी भी कंजेशन रहेगा। फिर भी सेकंड राउंड में आप एक्सपेक्ट करते हो तो थोड़ा बहुत 6 से 7 नंबर का डाउनफॉल आ सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी कुछ नई सीटें जुड़ के आएंगी, बिकॉज राउंड नंबर फर्स्ट में पूरी तरह से ईडब्ल्यूएस की पूरी सीटें नहीं आई थी। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी उम्मीद रखें कि आपका भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे डाउन साइड में आ सकता है। नियर अबाउट 250 की रैंक तक के ईडब्ल्यूएस वालों को सीटें मिलेंगी, बिकॉज इतनी सीटें थी। ईडब्ल्यूएस की सीटें तो निर्धारित कर दी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन सारी सीटें एक बार में नहीं दे पाए थे, तो थोड़ी थोड़ी सीट्स हर राउंड में एड ऑन होकर आती जा रही है। हो सकता है कुछ सीट आपकी मॉपअप राउंड में भी एड ऑन होकर आए। जो बच्चों को सीटें मिल गई हैं, तो आप लोगों का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? वैसे तो पूरे इंडिया का क्लासेस स्टार्ट होने का डेट था आपका 1 अगस्त, बट यूपी में हो सकता है 1 हफ्ता का डिले से आप लोग का क्लासेस स्टार्ट हो। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप वहाँ पे फ़ोन करके कम्युनिकेशन करके आप वहाँ से ले सकते हो। 5 तारीख तक आप लोग के सभी क्लासेस रिज्यूम हो जाने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन बच्चों को ऑलरेडी सीटें मिल चुकी हैं। नेक्स्ट राउंड आपका यूपी का मॉपअप राउंड होगा, जो कि आपका फिजिकल राउंड होता है। इसमें केवल एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अपनी upnit.gov.in के ऊपर भरना है, इस वेबसाइट पे जाके। बाकी का आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है मॉपअप राउंड में, बिकॉज आप लोग खुद ही जाते हो वहाँ पे सारी कागज लेके, तो वेरिफिकेशन की कोई बात नहीं रहती है। डीडी बना के आपको लेके जाना पड़ता है। वो डीडी के निर्देश, उसके इंस्ट्रक्शन आपको आगे मिल जाएंगे आने वाले टाइम में मॉपअप राउंड से पहले। अभी तक यूपी का मॉपअप राउंड लखनऊ में KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में होता है। होपफुली इस साल भी आपका KGMC में कलाम सेंटर, कलाम ब्लॉक के अंदर ही आप लोग का हो। मॉपअप राउंड से ज़्यादा उम्मीदें मत रखें फ्रेंड्स। जो हो सकता है आप सेकंड राउंड में पूरी कोशिश करें सीट लेने की। अगर प्रेजेंट में कुछ बेस्ट किया जा सकता है तो प्रेजेंट में करें, बिकॉज मॉपअप राउंड में सीटें और ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा और सीटें कंप्रेस होकर और कम होकर आएंगी। तो ये था हमारा कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उड़ीसा में क्या चल रहा है। उड़ीसा की काउंसलिंग में राउंड 2 चल रहा है आपका। अभी चॉइस फिलिंग एक्टिविटी चल रही है। ऐसे बच्चे जिनको अपग्रेड करना है, दोबारा से आप लोग को चॉइस फिल नहीं करना था, वो वही चॉइसेस कंसिडर हो जाएंगी आपके ऊपर वाली चॉइसेस और आगे चलेंगी। जो कॉलेजेस आए हैं ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं। कटक का जो SCB कॉलेज है उसमें 30 सीटें आई हैं, हाईटेक में 30 सीटें आई हैं। बाकी का जो आपका बहरमपुर का MKGCH कॉलेज आए उसके अंदर केवल आपकी 7 सीटें आई हैं और बुल्ला में 5 सीटें आई हैं। तो सीट काफ़ी टाइट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा आपका उड़ीसा के अंदर। आउटसाइडर्स लोग वहाँ पे अलाउ नहीं थे उड़ीसा की काउंसलिंग में। वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में देख लेते हैं क्या चल रहा है। वेस्ट बंगाल की चॉइस फिलिंग आज 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी 28 जुलाई रात को 11:59 तक चलती रहेगी। उसके बाद आप वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा EWS की सीट आई हैं। अभी पूरी सीट्स नहीं आई हैं जितनी गवर्नमेंट ने बोला था 400 प्लस आएंगी, वो धीमे धीमे आएंगी। जो सीट्स अभी आ गई हैं वो आ गई हैं, जो नहीं आ पाई हैं वो थर्ड राउंड में मॉपअप राउंड में ऐड होके आएंगी। तो EWS की काफ़ी सीट्स है, EWS का कट ऑफ काफ़ी नीचे आ सकता है। और बाकी के कॉलेज में आप अपना सीट मैट्रिक्स देख के चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट कोटा की सीटें के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो KPC में एक भी सीट नहीं निकल के आई है। KPC पूरी तरह से पैक हो चुका है। KPC के अलावा जो 3 मेडिकल कॉलेज है, IQCT मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर 63 सीट्स आई हैं, ICARE के अंदर 45 सीट्स आई हैं और श्री रामाकृष्णा के अंदर 70 सीट्स आई हैं। NRI कोटा की सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी है। 400 प्लस के नंबर पे आपको वेस्ट बंगाल में सीट मिलने की चांसेस सेकंड राउंड में रहेगी। वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है लोगों को, स्टूडेंट्स को, वो है वहाँ की बैंक गारंटी के नॉर्म्स। बिकॉज सभी कॉलेज वहाँ पे बैंक गारंटी मांगते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज में सभी बच्चों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होती है, जो बैंक गारंटी प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। NRI की सीटें खाली हैं, इसलिए जो लो स्कोर पे बच्चे हैं 200, 250 पे, 190 पे, 180 पे, वो NRI कैटेगरी से सीटों को क्लेम कर सकते हैं। NRI के थ्रू नियर अबाउट आपका 1.25 का पैकेज जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये था हमारा वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के बारे में इसके बाद नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आते हैं, जो कि है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऊपर देख लेते हैं। उत्तराखंड की एक्टिविटी, आप चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी 27 तारीख को रात को 10 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगी।
यानी कि बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग 27 की जुलाई को रात को 10 बजे से लेकर 28 जुलाई को रात को 10 बजे तक कर सकेंगे। 24 घंटे तक चलेगा। 27 इवनिंग टू 28 इवनिंग तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। 29 को आपका रिजल्ट आएगा। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि मेमिन कोटा की बात करते हो तो श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज जो कि देहरादून के अंदर है, 37 सीट्स हैं उसके पास सेकेंड राउंड में, और 50 सीटें हिमालय मेडिकल कॉलेज के पास हैं। तो टोटल 87 सीट्स है। इसके ऊपर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 400 प्लस पे ही यहाँ पे सीट मिलने की चांसेस रहेंगी सेकेंड राउंड के अंदर। BDS में भी 63 सीट्स आई हैं। सीमा डेंटल कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, सीमा डेंटल कॉलेज, और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज जो कि देहरादून में पड़ता है आपका, ये आप देहरादून के अंदर पड़ता है, उसके अंदर भी आपकी 50 सीट्स है। टोटल 63 सीट्स आपके अंदर ये हैं। स्टेट वाले बच्चों का क्या चल रहा है? स्टेट के अंदर काफ़ी कम सीट्स हैं, आपकी 61 सीट्स हैं। तो स्टेट के अंदर भी थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। आपका स्टेट के अंदर आप देखते हो तो स्टेट वाले बच्चों को 7 सीटें गुरु राम राय के अंदर हैं और आपकी 9 सीटें आपकी हिमालयन मेडिकल कॉलेज के अंदर है। और प्योर गवर्नमेंट के अंदर टोटल 61 सीट्स आई हैं जनरल वाले बच्चों के लिए, कैटेगरी वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी उत्तराखंड की एक्टिविटी है। तो चॉइस फिलिंग कर दें। अगर आप नए बच्चे भी ने भी रजिस्ट्रेशन किया और कुछ पुराने बच्चे भी अपग्रेड के लिए जाएंगे इसमें, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो राउंड फर्स्ट में इसमें रजिस्टर्ड हो चुके थे बट उनको सीटें नहीं मिली थी, ये सभी बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे। आपके स्कोर के हिसाब से आपको सीटों को अलॉटमेंट होने की चांसेस रहेंगी। हिमालय का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, गुरु राम राय का कट ऑफ नीचे जाएगा। इसलिए अगर अभी अब तक आपके पास कोई सीट ना हो तो दोनों कॉलेज को लेके चले। कॉलेज के बारे में नहीं जानते तो दोनों कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेज है, टॉप लेवल कॉलेजेस है, काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल, सब कुछ इसका अच्छा है। दोनों देहरादून के अंदर ही कॉलेज पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ऊपर की कट ऑफ गई थी, खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। उसका रीज़न ये था कि हरियाणा फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी फ्री स्टेट था, कोई भी उसने सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ले रखा था, कोई भी पेनल्टी नहीं लगा रखी थी अगर सीट नहीं वेस्ट करें। तो काफ़ी बच्चों को सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी थी तो उन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी, लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, जिसकी वजह से काफ़ी सीटें उत्तराखंड हरियाणा में वेस्ट हो गई। जिसको देखते हुए राउंड नंबर 2 में नया रूल इम्पोज किया हरियाणा के अंदर और वहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट को लगाया गया। गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करने के लिए कैटेगरी वाले बच्चों को 5,000, जनरल वाले बच्चों को 10,000 रुपये, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी कि मेमिन कोटा में काउंसलिंग करने के लिए 1 लाख रुपये डिफरेंट माध्यमों से बच्चे दे रहे हैं। RTGS, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, IMPS, DD, बहुत से तरीके हैं उस तरह से दे रहे हैं। 38 आपकी 30 जुलाई लास्ट डेट है ये सारे पेमेंट्स करने की। उसके बाद आगे की एक्टिविटी वहाँ की स्टार्ट होगी। और अगर उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में सारी एक्टिविटी हो चुकी है, आपकी चॉइस फिलिंग भी फिनिश हो चुकी है। 28 तारीख को यानी कि कल संडे को आपको मॉक अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका वहाँ पे एक्टिविटी चलती रहेगी। राजस्थान में एक रूल आया है आपका कि ऐसे बच्चे जिनको सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिलती है, जिनके जो फर्स्ट राउंड की सीट के साथ सेटिस्फाई नहीं थे, तो आप सीट को रिज़ाइन कर सकते हो, फर्स्ट राउंड की सीट को रिज़ाइन कर सकते हो और आपको कोई भी पेनल्टी का अमाउंट नहीं लगेगा, कोई भी आपका फॉरफीचर नहीं होगा, आपको पैसा आपको वापस मिल जाएगा। राजस्थान भी एक ऐसा स्टेट है जो कि बैंक गारंटी को लेकर चल रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जिसको आप लोगों को देखना है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है तो बैंक गारंटी सभी कॉलेज वहाँ पे राजस्थान में आप लोगों से मांगेंगे ही। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो आउटसाइडर स्टेट के बच्चों से फॉर्म तो फिल करा लेता है, बट सीट अलॉटमेंट में उसका रूल पहले से है, उसने लिख रखा है कि पहले हम अपने स्टेट के बच्चों को प्रायोरिटी देंगे, अगर हमारे स्टेट का बच्चा अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसके नीचे नहीं हम बाहर वाले बच्चों को चांसेस देंगे। तो आप लोग को पता है कि इतना बड़ा स्टेट है, इतने सारे बच्चे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टेट के बच्चे अवेलेबल ना हो। तो आउटसाइडर वाले बच्चे राजस्थान से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था। और यही रूल लगता है आपका MP में भी। MP भी बाहर वाले बच्चों से रजिस्ट्रेशन करा लेता है, बट उन बच्चों को सीट नहीं देता है। पहले वो सीट देता है अपने स्टेट वाले बच्चों को, अगर स्टेट वाला बच्चा अवेलेबल नहीं है तो आउटसाइडर को देता है। और आपको पता है कि इतने सारे बच्चों में, इतने बड़े स्टेट में स्टेट का बच्चा ऐसा न हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्टेट में जो बच्चे बेसिकली लो स्कोर के हैं वहाँ पे आप NRI कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। NRI की सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली है, अगर आपका स्कोर लो है तो आप NRI के थ्रू वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बिहार ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लिया है इन अ मीनवाइल। बिहार ने पहले बोला था कि हम एक ही प्रेफरेंस निकालेंगे, दोबारा से बार फिल नहीं करेंगे, बट इन अ मीनवाइल उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। आज 27 तारीख से स्टार्ट किया है। 27, 28, 29, 27, 28, 29 जुलाई तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार की वेबसाइट के ऊपर होता रहेगा। 29 जुलाई को रात तक आपका पेमेंट की फैसिलिटी रहेगी। अगर आपको अपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है तो फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो आप 30 जुलाई को, और मेरिट लिस्ट आपकी 1 अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी होगी, उसकी डेट अभी तक आई नहीं है।
केरला ने भी सेकेंड राउंड का थोड़ा सा अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है चॉइस एंट्री का। तो फर्स्ट राउंड की चॉइस में अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हो, कुछ माइनस करना चाहते हो, तो जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसके बाद फाइनली अपना सबमिट कर सकते हो। केरला के लिए नए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं केरला ने, राउंड नंबर 1 वाले बच्चों को ही कैरी फॉरवर्ड करा है। केरला में भी MBBS के साथ अदर काउंसलिंग भी को रिलेटेड हैं, जैसे कि ये BDS की काउंसलिंग, फिशरी की काउंसलिंग, वेटनरी की काउंसलिंग, ये सब भी साथ में हो रही है। और सेम आपका बिहार में भी यही है कि सारे काउंसलिंग को एक साथ लेके चल रहा है। तो ये था कुछ स्टेट की काउंसलिंग। ये काउंसलिंग होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे इंडिया में इस समय 70% से ज़्यादा सीटें ऑक्यूपाई कर ली गई हैं बच्चों के द्वारा। कुछ बच्चे ऊपर के 30% सीट बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अपने हाथ में मल्टीपल सीट लेके चल रहे हैं, बट सेकेंड राउंड के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं कि वो मल्टीपल सीट लेके आ पाएंगे, तो उनकी रोकी हुई सीटें फ्री होंगी और वो नीचे वाले बच्चों पर आके डिस्पर्स होंगी। बट सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट कहीं पर अलॉट होती है तो उसको छोड़ने से पहले आपको बहुत बार सोचना है, बिकॉज मॉपअप राउंड में आप सीटों से पूरी तरह से उम्मीद मत रखो, बिकॉज सीटें काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती है, तो नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम होती है। अभी का सिनेरियो ऐसा है कि जो लो एवरेज स्कोर के बच्चे हैं, 180, 190, 200, 250, 300 के स्कोर के बच्चे हैं, आप लोग को सीट सिक्योर करना स्टेट की काउंसलिंग में मुश्किल हो गया है। स्टेट की फर्स्ट राउंड में सीट मिल रही थी, बस सेकेंड राउंड में सीट उठाना मुश्किल हो गया है। तो आप लोग या तो MCC की काउंसलिंग में डीम में राउंड नंबर 3 से पकड़ के सीट दे सकते हो, अदरवाइज जो स्टेट के अंदर NRI की सीट है उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। एनीवे अगर आप सीट को कभी ले सकते हो जब आपकी हैवी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पे आप जाओगे, यानी कि महंगी फीस वाले कॉलेजेस पे जाओगे, 20+ वाले कॉलेजेस पे ही आपको सीट मिल सकती है। अभी अब मैं NRI की काउंसलिंग करी, NRI में भी अगर आपका स्कोर कम है, 150 के नीचे वाले बच्चों को भी आसानी से NRI के अंदर सीटें मिल रही हैं। बट NRI के अंदर जो फीसेस है आपकी $35,000, $40,000, $45,000 है, यानी कि 31 लाख 28 लाख पर ईयर की फीसेस हैं। अगर आप ये फीसेस अफोर्ड कर सकते हो तो लो कॉस्ट पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है अंडर द NRI कैटेगरी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखते देखते काउंसलिंग निकल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग निकल चुकी है। तो अगर आपको सीट अभी मिल रही है तो आप उस सीट को ले लो। और काफ़ी ऐसे बच्चे जहाँ पे हाई कट ऑफ की वजह से आपको सीटें नहीं मिल पा रही हैं 580+ वाले स्कोर पे, तो फिलहाल आपको ये पहले से नहीं डिसाइड कर लेना है कि हमको सीट नहीं मिलेगी। यू हैव टू बी देयर इन द काउंसलिंग। आपको आखिरी तक काउंसलिंग करना है टिल द मॉपअप राउंड। इन अ मील वाइल काउंसलिंग हमारी 1-2 दिन की एक्टिविटी होती है, हर टाइम हमको काउंसलिंग पर नहीं बैठा रहना है। एक मेंटली हम टेंशन ले लेते हैं माइंड में, वो बात अलग है, बट आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो, काउंसलिंग भी साथ में करते रहो। सीट मिल जाती है तो वेरी गुड, जाके अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं मिलती तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर द रिपीट। और देयर आर अदर काउंसलिंग ऑल्सो गोइंग ऑन इन द मीन वाइल। वेटनरी की काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग सब साथ में शुरू हो गई है। तो अगर आप किसी अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हो, सभी कोर्स इक्विवेलेंट होते हैं अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो। आयुष की भी काउंसलिंग इस बार थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गई। स्टेट की पिछले बार थोड़ा सा सितंबर में स्टार्ट हुई थी, बट इस बार जल्दी स्टार्ट हो गई, तो उसके ऊपर एक रिफ्रेश सेशन करके उसके बारे में बताएंगे। तो ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को ध्यान से करिए, इसको देखिए, और इसको देखते हुए फिर आप अपनी फाइनल राउंड की काउंसलिंग यानी कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बारे में प्लान करें। सो आज के सेशन में इतना ही था। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कुछ काम देगी और आपकी काउंसलिंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड। चॉइस फिलिंग करने से पहले सीट मैट्रिक्स की अच्छी तरह से देखें। सीट मैट्रिक्स ही मेन चीज़ है आपकी चॉइस फिलिंग करने के लिए, उससे ही आपको पता चलेगा कि अंदाज़ा मिलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। कीप स्माइलिंग एंड डू योर काउंसलिंग वेल फ्रेंड्स।